तो आखिरकार चंदेल कालीन शिव मंदिरों पर इस तरह के चित्र बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसके पीछे भोग और योग को एक करने का कोई आध्यात्मिक कारण था या फिर बाहरी आक्रमणकारियों से मंदिर को सुरक्षित बनाने की कोई गहरी योजना? पर भला मंदिरों पर संभोग के चित्र बनाकर उनकी सुरक्षा कैसे की जा सकती थी? इससे पहले कि आपका दिमाग बिना किसी तथ्य के कल्पनाओं के संसार से कोई मनगढ़ंत आधारहीन उत्तर खोजने की कोशिश करे, आइए हम और आप मिलकर प्रयागराज और चित्रकूट की सीमा पर एक खोज यात्रा पर निकलते हैं और इस पहेली को सुलझाने के लिए इसके टुकड़ों को अलग अलग जगहों से इकट्ठा करके जोड़ने की कोशिश करते हैं। प्रयागराज से 44 किलोमीटर दूर है गढ़वा का किला, जिसके अंदर मौजूद है सैकड़ों साल पुराना एक शिव मंदिर। लेकिन इस मंदिर के भीतर एक चीज गायब है, इसका शिवलिंग। यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है यमुना नदी के किनारे बरहा कोटरा गाँव। यहाँ भी ठीक वैसा ही एक शिव मंदिर है, लेकिन इसके भीतर शिवलिंग मौजूद है। हालांकि मंदिर को बनाते समय जो शिवलिंग रखा गया था ये वो नहीं है। मूल शिवलिंग यहाँ से भी गायब है। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर पहाड़ी जंगलों में स्थित है ऋषियन आश्रम। यहाँ पर भी 2 छोटे छोटे मंदिर मौजूद हैं। गढ़वा की तरह इनके भीतर का गर्भगृह भी खाली है। मंदिरों को देखकर ऐसा लगता है कि इन्हें भी तोड़ा गया था। हालांकि बाद में पत्थरों को जोड़कर मंदिर का ढांचा फिर से खड़ा किया गया लगता है। लेकिन शिवलिंग कहाँ है? शिवलिंगों की इस पहेली को सुलझाने के लिए हम ऋषियन आश्रम वापस लौटेंगे, लेकिन इससे पहले हमें चलना होगा यहाँ से 15 किलोमीटर दूर पराणु बाबा आश्रम। पहाड़ी जंगलों के बीच एक जलकुंड के किनारे शिव की एक प्रतिमा मौजूद है। पहले यहाँ पर भी काफी पुराना शिव मंदिर हुआ करता था, लेकिन मंदिर के खंडित होने से पहले उस शिवलिंग को भी निकाल लिया गया। जो शिवलिंग यहाँ पर है इसे बाद में स्थापित किया गया। आखिर मूल शिवलिंग गया कहाँ? इस प्रश्न का पीछा करते हुए हमें 30 किलोमीटर और आगे जाना होगा। रामनगर यह जगह प्रयागराज से 85 किलोमीटर दूर चित्रकूट रोड पर मौजूद है। नेशनल हाईवे 35 के ठीक किनारे लगभग 50 बीघे में फैली हुई एक झील के दूसरे छोर पर पत्थरों से बना हुआ काफी पुराना मंदिर दिखाई पड़ता है। इसकी बनावट गढ़वा और बरहा कोटरा में मौजूद शिव मंदिरों के समान है, लेकिन इस मंदिर की हालत भी बाकी दोनों मंदिरों के जैसी ही है। आज इस मंदिर के गर्भगृह में जो शिवलिंग दिखाई पड़ता है ये मूल शिवलिंग नहीं है। मंदिर की हालत देखकर लगता है यहाँ भी भयानक तोड़फोड़ हुई थी। प्रांगण में बिखरे हुए अवशेषों के बीच एक मूर्ति ध्यान खींच लेती है, एक जैन प्रतिमा। अब बिखरी हुई कड़ियों को आपस में जोड़ने के लिए हमें वापस लौटना होगा ऋषियन आश्रम। घने जंगलों के बीच पहाड़ के ऊपर बनाई गई 2 गुफाओं में एक गुफा पूरी तरह से खाली है, लेकिन दूसरी गुफा में घुसते ही कई शिवलिंग नजर आते हैं। आखिर इतने सारे शिवलिंगों का रहस्य क्या है? क्या आसपास के मंदिरों से शिवलिंग निकाल कर यहाँ लाए गए थे? अगर ऐसा था तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसके लिए हमें ऋषियन के इतिहास में पीछे लौटना होगा। ऋषियन का इतिहास। वैदिक काल में इस जगह पर ऋषियों का आश्रम हुआ करता था, ऋषियों का वन। शायद यहीं से इस स्थान का नाम पड़ा ऋषियन। यहाँ रहने वाले मूल ऋषि भगवान शिव के उपासक थे। नाम को लेकर एक और मत है। सैकड़ों साल पहले यहाँ के जंगलों में बड़े आकार के ऋक्ष यानी भालू पाए जाते थे। यहीं से इसका नाम पड़ा ऋक्ष वन, जिसका उच्चारण धीरे धीरे ऋषियन में बदल गया। इन स्थानों के महत्व को समझाने के लिए इसे पौराणिक कथाओं से जोड़ा गया। रामचरितमानस के अनुसार श्री राम चित्रकूट जाते समय इसी मार्ग से होकर गए थे। एक और कथा के अनुसार बाणासुर नामक असुर ने यहीं पर भगवान शिव की तपस्या की थी, जिसकी मां बरहा के नाम पर इस जगह के आसपास का नाम पड़ा बरहा कोटरा। 1000 ईस्वी के आसपास जब यहाँ पर चंदेलों का अधिकार हुआ, ये जगह महत्वपूर्ण बन गई। यहाँ कुछ ऐसे काले पत्थर पाए जाते थे जिनसे शिवलिंगों का निर्माण किया जाता था। ये गुफाएं पहले अस्तित्व में नहीं थी, बल्कि पत्थरों को काटने की वजह से इनका निर्माण हुआ। जो पत्थर काट कर निकाले जाते उन्हीं से शिवलिंगों को तराशा जाता था। चंदेलों ने जब अपने साम्राज्य में जगह जगह शिव मंदिरों को बनवाया तो शिवलिंगों के निर्माण के लिए यहीं से विशेष काले पत्थर मंगवाए जाते थे। पर ऐसी क्या आपदा आई थी जिसकी वजह से शिवलिंगों को वापस यहाँ पर भेजना पड़ा? इसके लिए हमें चंदेलों का इतिहास और मंदिरों के प्रति उनकी योजना को गहराई से समझना पड़ेगा। चंदेलों का इतिहास। बुंदेलखंड क्षेत्र पर 835 से लेकर 1315 के बीच लगभग 480 सालों तक पहले राजा ननुका से लेकर वीर वर्मन तक 23 राजाओं ने राज किया। चंदेलों की राजधानी पहले खजुराहो थी, जिसे बाद में महोबा में स्थानांतरित कर दिया गया। 925 से 950 ईस्वी के बीच यशोवर्मन के कार्यकाल में चंदेल साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ, जो कलिंजर से लेकर यमुना नदी के किनारे विंध्य पर्वत की श्रृंखलाओं तक जा पहुंचा। 1003 को चंदेल राजा गंडदेव का पुत्र विद्याधर खजुराहो की गद्दी पर बैठा। 1018 से लेकर 1022 के बीच महमूद गजनवी ने भारत के अलग अलग प्रांतों पर कई बार आक्रमण किए, जिसमें चंदेल के अधिकार में आने वाला कन्नौज, कलिंजर और ग्वालियर जैसे क्षेत्र भी शामिल थे। विद्याधर ने महमूद गजनवी के इस आक्रमण का जितना संभव हो सका विरोध किया।
किया। इसके बावजूद महमूद गजनवी ने खुलकर लूटपाट की और गजनी वापस लौट गया। यहीं से खजुराहो से लेकर जहां तक चंदेल साम्राज्य फैला था, बड़ी तेजी से शिव मंदिरों का निर्माण कार्य शुरू हुआ। बाहरी आक्रमणकारियों से साम्राज्य की रक्षा करने के लिए नई रणनीति विकसित की गई। मंदिर अक्सर वहीं बनाए जाते थे जिसके आसपास कोई गांव हो। उद्देश्य सिर्फ एक था कि हर गांव में एक छोटी सेना होनी चाहिए जो खुद अपने और मंदिर की रक्षा कर सके। अब शिव मंदिर सिर्फ आस्था का ही केंद्र नहीं थे, बल्कि यहीं पर गांव के नौजवान लड़कों को युद्ध का प्रशिक्षण भी दिया जाने लगा। ऐसे ही मंदिरों में चलने वाले युद्ध क्षेत्र से पैदा हुए दो महान योद्धा अलाउद्दीन हर्षवर्मन से लेकर परमर्दिदेव तक कई महान चंदेल राजा पैदा हुए, जिनके समय में मंदिरों का महत्व और कार्यशैली लगातार बढ़ती गई, जिसे हमें गहराई से समझना होगा। चंदेल राज्य में मंदिरों का महत्व। चंदेलों के राज्य में शिव मंदिर कई तरह के कामों के लिए प्रयोग किए जाते थे। राजा का अधिकार क्षेत्र। किसी क्षेत्र विशेष पर अपना अधिकार जताने के लिए चंदेल वहां पर मुख्य रूप से शिव मंदिरों की स्थापना करते थे। यह मंदिर उनके अधिकार क्षेत्र का प्रतीक हुआ करता था। स्वेच्छा से दिए गए दान से कर इकट्ठा करना। मंदिरों का दूसरा मुख्य कार्य था आसपास के क्षेत्र से कर इकट्ठा करना, लेकिन ये कर लोगों द्वारा दान के रूप में स्वेच्छा से दिया जाता था, जिसका एक हिस्सा राजकोष में और बाकी कर से यात्रियों के लिए मार्गों का निर्माण, जगह जगह जलाशय का निर्माण, फलदार और छाया देने वाले वृक्षों का रोपण आदि किए जाते थे। यात्रियों के लिए भोजन और सोने की सुविधा। मंदिरों की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी यात्रियों के निवास के लिए। पैदल यात्री या घुड़सवार जब किसी लंबी यात्रा पर निकलते थे तो इन्हीं मंदिरों में उनके रुकने, रहने, खाने आदि की व्यवस्था होती थी, जो राजा के सैनिकों के लिए मुफ्त लेकिन बाहरी लोगों के लिए बहुत ही कम शुल्क लेकर उपलब्ध कराई जाती थी। यानी शिव मंदिर धर्मशाला एवं भोजनालय के रूप में भी अपनी भूमिका निभाते थे। गांव से जुड़ी हुई समस्याओं की सभा। ये ग्राम सभाओं के रूप में भी काम किया करते थे। गांव से जुड़ी हुई कोई भी समस्या राजा तक पहुंचाने के लिए यहाँ समय समय पर चर्चा की जाती थी और उन समस्याओं से राजा को शीघ्र अतिशीघ्र अवगत कराया जाता था। यानी ये मंदिर एक डाकघर और ग्राम सभा के मंच के रूप में भी काम करते थे। लोगों एवं जानवरों के लिए जल की व्यवस्था। मंदिर के निर्माण से पहले इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता था कि वहां पर पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए या तो पहले से ही जलाशय मौजूद हो या फिर मंदिर के पास ही एक जलाशय का निर्माण किया जाए, ताकि लोगों को पानी की समस्या का सामना न करना पड़े। यानी मंदिर आसपास के गांव के लिए जल आपूर्ति का मुख्य केंद्र हुआ करते थे। बीमार लोगों का इलाज करने की व्यवस्था। किसी अछूत बीमारी के फैलने पर, जैसे छोटी माता, चेचक, डेंगू, मलेरिया, हैजा आदि के समय ये मंदिर लोगों को आश्रय देते थे और मंदिर में बताए गए विधि विधान का पालन करते हुए ठीक होने तक उन्हें उसी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता था, जिसमें उपवास, औषधि का सेवन, पूजा पाठ, व्रत, यज्ञ, हवन आदि चीजें शामिल थी। यानी ये मंदिर एक वैदिक अस्पताल यानी चिकित्सालय के रूप में भी काम करते थे। सांख्यिकीय आंकड़ों का लेखा जोखा। शादी, मुंडन, बच्चे का नामकरण, गांव की जनसंख्या, जानवर, खेती योग्य जमीन, इन सब का लेखा जोखा मंदिरों के पुरोहितों के पास ही होता था। यानी मंदिर मैरिज हॉल और सांख्यिकीय आंकड़ों के दफ्तर के रूप में भी काम किया करते थे। अंतिम संस्कार का प्रबंध करना। लोगों के मरने के बाद उनका अंतिम संस्कार कहां और किस प्रक्रिया से करना है, यह भी मंदिर ही तय करते थे। शमशान के लिए भूमि भी मंदिर द्वारा ही उपलब्ध कराई जाती थी। न्याय एवं दंड देने की शक्ति। इससे भी बढ़कर मंदिरों के पास किसी व्यक्ति को राजा की तरफ से तत्काल दंड देने का प्रावधान भी था। मंदिर में मौजूद पुजारियों का एक समूह न्यायाधीश की तरह काम करता था, जिनके सामने दोनों पक्ष अपनी बातों को रखते थे, लेकिन अंतिम निर्णय इन पुजारियों का ही होता था। किंतु मृत्यु दंड जैसी कोई भी चीज नहीं थी। दंड का एक अनूठा प्रावधान ये था कि तालाब से पानी लाकर शिवलिंग पर चढ़ाना होता था और अपने अपराध के लिए भगवान शिव से उसे क्षमा करने के लिए प्रार्थना करनी होती थी। ये प्रक्रिया कितने समय तक करनी है, इसका निर्धारण भी पुजारी ही करते थे। यानी मंदिर न्यायालय और सुधार गृह की तरह भी काम करते थे। नियमों को बदलने और बेहतर बनाने की शक्ति। मंदिरों में लोगों की इतनी गहरी आस्था हो जाती थी कि किसी भी हाल में वह रोज मंदिर आकर पूजा आराधना करते थे। इसलिए मंदिर के पुजारियों द्वारा ये नियम विकसित किया गया कि यदि कोई स्त्री अपने मासिक धर्म से गुजर रही है तो उसे मंदिर में आने की अनुमति नहीं थी, जिसका अर्थ ये था कि उसे इस समय घर पर ही विश्राम करना चाहिए। यानी मंदिर लोगों की भलाई के लिए नियमों में आवश्यकता पड़ने पर बदलाव भी करते थे। प्रतिबंध लगाने की शक्ति।
क्योंकि मंदिर अहिंसा को अपना परम धर्म मानते थे। इसीलिए ऐसे लोगों का मंदिरों में आना वर्जित था जो जानवरों को मारकर उसकी खाल, मांस या हड्डी से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करते थे। किसान, कुम्हार, बढ़ई, लोहार, मूर्तिकार आदि अन्य कार्य करने वाले लोगों को मंदिर में आने जाने का पूरा अधिकार था। गुरुकुल में युद्ध का प्रशिक्षण। सुबह के समय इन मंदिरों में संस्कृत एवं वेद पुराणों की शिक्षा दी जाती थी और शाम के समय नवयुवकों को युद्ध का प्रशिक्षण दिया जाता था ताकि आवश्यकता पड़ने पर बाहरी आक्रमणकारियों से इन मंदिरों की सुरक्षा स्वयं की जा सके। क्योंकि मंदिरों में काफी मात्रा में दान से इकट्ठा किया गया अनाज, आभूषण और स्वर्ण मुद्राएं मौजूद रहती थी। युद्ध में निपुणता हासिल करने के बाद ये राजा की सेना में भर्ती होते थे। मंदिर की सुरक्षा के लिए इन्हें शिव सैनिक की विशेष उपाधि दी जाती थी। शिव सैनिकों का सम्मान। एक मत के अनुसार इन शिव सैनिकों के द्वारा एक विशेष प्रशिक्षण पूरा किए जाने के बाद इन्हें खजुराहो के मंदिरों में आमंत्रित किया जाता था भोग का परम आनंद लेने के लिए, ताकि ये वासना की तृप्ति पाकर विपत्ति के समय मंदिरों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का भी बलिदान कर सके। हालांकि विशेषज्ञों का ये बस एक अनुमान है जिसकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। शिवलिंगों के रक्षक। शिव मंदिरों की रक्षा करने का एक विशेष प्रोटोकॉल था। आक्रमण होने की अवस्था में सबसे पहले शिव सैनिकों को राजधानी तक संदेश ले जाना पड़ता था। संदेश को भेजने और राजा का आदेश मिलने तक मंदिरों में मौजूद सभी आभूषण एवं कीमती सामान हटा लिए जाते थे। ऐसा माना जाता था कि प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग के नष्ट होने पर राज्य का विनाश होता है। इसलिए शिवलिंगों को मंदिर पर आक्रमण होने की शंका में किसी सुरक्षित एवं गुप्त जगह रख दिया जाता था, जैसे ऋषियन। जैन परंपरा का प्रभाव। मानव इतिहास में एक ऐसा दौर भी आया जब जैन परंपरा के प्रभाव में आकर लोग वासना को पाप मानने लगे थे। जैन की दिगंबर शाखा का कई चंदेल राजाओं ने भी प्रचार प्रसार किया, जिसमें ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य था। ब्रह्मचर्य के द्वारा शिव की साधना करने के लिए जैन प्रतिमाएं भी स्थापित की जाती थी। एक सिद्धांत के अनुसार जब जैन धर्म के प्रभाव में आकर चंदेल राज्य में बहुत सारे लोगों ने ब्रह्मचर्य अपना लिया तो साम्राज्य को बाहरी आक्रमणकारियों से बचाने के लिए सेना में भर्ती हेतु लोग बहुत ही कम रह गए थे। इसलिए लोगों में फिर से काम वासना को जागृत करने के लिए इस तरह के मंदिरों का निर्माण किया गया, ताकि वो अपने हट को छोड़कर वापस सांसारिक भोग वाली दुनिया में लौटें और संतान उत्पत्ति करें। न महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करता, न चंदेलों के शिव मंदिर तोड़े जाते और न ही वैराग की तरफ जा रहे लोगों को वापस सामाजिक भोग की दुनिया में लौटाने के लिए शिव मंदिरों पर वासना एवं संभोग से जुड़ी हुई मुद्राओं का चित्रांकन किया जाता। महर्षि वात्सायन द्वारा लिखे गए कामसूत्र के आधार पर भोग और योग को जो पहले अलग अलग समझे जाते थे, एक दूसरे के विपरीत उनको संशोधित करके एक कर दिया गया, ताकि लोग फिर से काम कला के प्रभाव में आकर सांसारिक जीवन जीने के लिए प्रेरित हो सके। इसी सिद्धांत को एक नए विचार में लपेटकर ओशो ने समाज के सामने प्रस्तुत किया। कुछ लोगों को ये रोचक लगा और कुछ लोगों को एक कामी पुरुष की अतृप्त इच्छाओं से उपजा हुआ सिद्धांत। लेकिन सिद्धांतों की दुनिया की सबसे रोचक बात यह है कि एक ही विचार को एक नए तर्क से गलत सिद्ध किया जा सकता है और फिर से एक नए तर्क से सही, जिसका कोई अंत नहीं। किंतु ऐसा जब भी होता है तब परिस्थितियां मनुष्य को मजबूर कर देती हैं कि तुम अपने विचार एवं सिद्धांतों में परिवर्तन करो, वरना नष्ट हो जाओगे। नए नए विचारक और लोग पैदा होते रहेंगे, सिद्धांत तोड़े जाएंगे, मरोड़े जाएंगे और ये कार्य निरंतर चलता रहेगा। नए नए पंथ बनते रहेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि विज्ञान ने तर्क, प्रमाण और गणित के रास्ते पर चलते हुए जितनी लोकप्रियता हासिल की है, इसका मुकाबला करना आसान नहीं है। विज्ञान किसी भी तरह से भोग को गलत नहीं मानता। विचार और नियम समय के साथ बदलते रहते हैं। सब कुछ परिस्थितियों से ही तय होता है। मैं हूं आपका पीके सिंह और आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ हब। इस वीडियो पर समय बिताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।